सलाम अजलान साहब, खुशामदीद। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। तो पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे। जहाँ तक रही काम की बात, वो तो होती रहेगी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। बस कुछ ही देर में मेरा मीटिंग में पहुंचना जरूरी है, तो इसीलिए कॉफी उधार रही है आप पर। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। दरअसल बात यह है कि आप जो मॉडल पसंद करके गए थे वो इस वक्त इस मुल्क में कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी वही लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अरे यार, वो गाड़ी मेरी बीवी को पसंद बहुत आ गई थी, मगर जो आप मुझे शेड्यूल बता रही हैं उसके मुताबिक बहुत ज्यादा वेट करना होगा हमें उसके लिए। जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको 1-2 ऑप्शंस और दिखा सकती हूँ। ठीक है, इस तरफ। ठीक है। पहले ये देखिए। बहुत शुक्रिया। इसका इंटीरियर और कलर बहुत ही ज्यादा खास है और काबिल गौर भी। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। हाँ, अच्छे तो हैं, मुझे भी काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी को पसंद आना भी जरूरी है ना। एक काम करता हूँ, मैं उसे तस्वीर भेजकर पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। काश कि हर कोई आप जैसा हो जाए, क्योंकि आजकल इस तरह का शौहर मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी बीवी भी आपकी कदर जानती ही होगी, है ना? हाँ, जानती है वो। और वैसे भी ये चीजें तो दो तरफा ही होती हैं। अच्छा खैर, मैंने बताया था मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तस्वीरें तो मैंने उसे भेज दी हैं, जैसे ही कोई जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसका फैसला होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि उसका तोहफा है, उसे अच्छा लगना चाहिए। और आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, उसे मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। अम्मी आप उनसे मिलेंगी तो हैरान रह जाएंगी। ये कौन है? मैंने मरवा खातून के बारे में बताया था, बहुत ही गहरी शख्सियत है। अच्छी है तो तुमसे दोस्ती क्यों है? आपा जान, उन्होंने मेरे अंदर नेकी और सादगी को पहचान लिया होगा, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। वो औरत नैला को शॉपिंग के दौरान मिली थी। बहुत ही नेक, दीनदार और खैरखा घराने से ताल्लुक है। जिसे जानते ही नहीं उसे घर बुलाना अच्छा है क्या? मुलाकात ही तो है। कुरान खानी करेगी, वो तिलावत करेगी, कितनी अच्छी बात है। मरवा खातून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाइला, देखा हमारी कितनी जल्दी मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, अचानक हो गया। तारुफ करवाती हूँ, ये मेरी अम्मी है मरियम उनाल। अच्छा लगा मिलके, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी नन नूर ताशान। या माफ कीजिएगा, उनाल। खुश आमदीद। खुश रहिए। वैसे आप सबका चेहरा कितना नूरानी है, माशाल्लाह। दिल की रोशनी चेहरे पर झलकती है। और हाँ, मैं आपके लिए खजूर लाई हूँ, अफ्तार में जरूर खाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्यों तकलीफ की? आप कितनी नफीस हैं। आइए ना अंदर। आइए आइए आइए, आराम से बैठ जाइए। एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, मुझे कहना पड़ेगा इस घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में बच्चों की रूहें सांस ले रही हूँ। आपको कैसे पता चला? अल्लाह का शुक्र है, मेरी रूहानी बसीरत बड़ी कवी है। बस अल्लाह ने मुझे चुना है, मुझे रोशनी अता की है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानती हैं, रमजान के इस बाबरकत महीने में आप पहली बार हमारे घर आई हैं, तो आपकी खातिर नहीं कर पाएंगे। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और वैसे भी इस महीने में आप जैसे लोगों से मिलना तो मेरे लिए बहुत सादत की बात है। आपको पता है,
मेरी जिंदगी में आज तक जितने भी दोस्त आए हैं उन सबसे मैं रमजान में ही मिली हूँ। जाहिर है ये भी अल्लाह की तरफ से है। क्या बात है, क्या बात है? मुलाकात का मकसद बस 2 बातें करना और दिल को बहलाना होता है। जब मैं और नाइला पहली बार मॉल में मिले तो ये आपकी बहुत सताइश कर रही थी और अब देख भी लिया कि इसने बिल्कुल ठीक कहा था। सताइश क्या होता है? ये एक अच्छा लफ्ज है, इसलिए तुम नहीं जानती। सताइश मतलब तारीफ। आपको सब आता है तो क्या हो गया आपा? नाइला ने बताया था आपके बारे में, मगर मैं चाहती हूँ आप अपना तारुफ मुझे खुद करवाएं। ठीक है, नाइला को तो बताया था, अब आपको भी बता देती हूँ। हम सब दोस्त जुमेरात के दिन जमा होते हैं। बीमारों के लिए और जरूरतमंदों के लिए दुआएं की जाती हैं और तिलावत भी होती है। माशाल्लाह, कितना अजीम काम कर रहे हैं आप लोग। इस राह में खुद को वक्फ कर दिया है मैंने। दुआ की ताकत पर ही यकीन है और बुरा वक्त भी देखा है मैंने। अल्लाह ने मुझे बच्चे के जरिए आजमाया। हाय या अल्लाह, ये सुन के तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब कैसा है आपका बच्चा? हमने खो दिया उसे। अफसोस, मुझे दुख हुआ है बहुत। अल्लाह आपको सब्र दे मेरी बहन। अल्लाह सब्र दे। आप सबका शुक्रिया, लेकिन जो भी होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने पर्दा करना भी शुरू किया था। खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने। उसके बाद सोचा कि अगर मेरी जात से किसी को फायदा हो रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। अगर मैं आपके लिए भी कुछ कर सकूंगी तो खुशी होगी। जल्द आपको अपने घर भी बुलाऊंगी। जरूर आएंगे हम, क्यों नहीं आएंगे। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? नूर कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? हेलो अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा, क्या आप फ्री हैं? जी कहिए, क्या बात है? अगर आप फ्री हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में ही हूँ, आप आ सकते हैं। ठीक है एलिफ साहिबा, फिर मुलाकात होती है। जी जरूर। यार, मेरा एक दिन भी बगैर हंगामे या दिल की धड़कन तेज हुए बगैर गुजर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गुजर सकता। यानी शुक्रिया तो फोन पे भी अदा किया जा सकता है ना, लेकिन अप्पू को यहीं आना था। खैर, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो कॉफी पीते पीते कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। देखो ज़ैनब, कोई बात करते हुए शर्माया नहीं करो। मेरा मतलब है हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, इसलिए हम दोनों को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? इम्पोर्टेंट ही तो है, लेकिन पहले ये प्रॉमिस करो कि बात सुनने के बाद रिलैक्स रहोगे। अरे प्रॉमिस करता हूँ, रिलैक्स रहूंगा। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? देखो, जो बात बताने वाली हूँ मैं, वो मैते और जिमल के बारे में है उमर। लगता है कोई अहम बात है। ऐसा ही समझो। परसों शाम में जिमल से कुछ कहने के लिए उसके रूम में गई थी, तो उसके लैपटॉप में मैंने ऐसी चीजें देखी जो बहुत ही नामुनासिब थी उमर। कैसी चीजें? वल्गर वीडियोस। उन वीडियोस में जो लड़कियां थी वो बहुत छोटी थी, नाबालिग थी। जिमल भी ये सब देखकर हैरान रह गई। मैंने पूछा कि ये सब क्या है। मेरे पूछने पे उसने बताया कि वो फ्लैश ड्राइव उसे मैते ने दी थी यूज करने के लिए। मैते ने दी थी? तुम्हें अंदाजा ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो मुझसे? अनफॉर्चुनेटली उमर, बाद में मैंने मैते से बात की थी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने दी थी वो जिमल को। ये सब बकवास है यार। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, घबराओ नहीं तुम। मैते ने कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है और मुझे पूरी तरह ट्रस्ट है उसकी बात पर। ज़ैनब, अगर वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं थी तो बताओ वो जिमल को क्यों देता? I mean, मुझे नहीं पता। उसने कहा किसी ने मेरे बैग में रख दी, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो कि पॉसिबल है।
मेरा दिमाग माफ हो रहा है। मेहते का ऐसे कामों से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई ताल्लुक नहीं होगा उमर, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और तुम भी रहो। ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी ने देखा है? किसने रखी उसके बैग में? मतलब मेहते ने कुछ बताया? उसको किसी पे शक है क्या? प्रॉब्लम यही है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है। क्लासरूम्स में तो कैमरे होते नहीं हैं। तो फिर अब क्या होगा ज़ैनब? मैंने ये मैटर बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया। बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया? ज़ैनब, तुमने मुझे बताए बगैर बोर्ड मेंबर से बात कर ली? आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर, तुम इस वक्त नाराज हो रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए उन्हें बीच में डालना पड़ा। तुम जानते हो मैं किसी के लिए रियायत नहीं करती। लेकिन मैं भी कुछ है तुम्हारे लिए? क्या वो तुम्हारे लिए इतना गैर अहम है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो बिल्कुल। अगर यही बात जिमल के साथ हुई होती तब भी मैं यही करती। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है और जो कसूरवार है उसको सबके सामने लाकर सबसे सख्त सजा दिलवानी है। असल मुजरिम छुप के कैसे बैठ सकता है? मैं किसी के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकती। देखो ज़ैनब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये मेरे बेटे का मामला है। उमर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैंने सिर्फ हकीकत समझने और वाजे होने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बस। तो फिर क्या वाजे हुआ कि मेरा बेटा मुस्लिम है या फिर ज़हनी मरीज है? वो क्या है वो आखिर? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बेटे के बारे में ऐसा कभी सोच सकती हूँ क्या? तुमने मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे बहुत अफसोस है। देखो ज़ैनब, प्लीज। एनफ, चलो उठो, मैं तुम्हारे साथ स्कूल चल रहा हूँ इसी वक्त। बोर्ड से मैं खुद बात करूंगा। ओके। इस तरह नहीं चलेगा। हम ज़ैनब खातून के बॉयफ्रेंड के बेटे को बचाएं और स्कूल की साख तबाह हो? हरगिज नहीं। देखिए, बेशक आपकी बात में वजन जरूर है, लेकिन हमें मुश्तरका फैसला करना होगा। ये मजबूरी किस है। चीज से मजबूर है हम? किसी भी चीज से नहीं। वो लड़का स्कूल के लिए हमेशा मसला पैदा करता है। सोचता है वो अमीर है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे पता चलना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो ये सब बातें आप मीटिंग में कीजिएगा ना। मीटिंग का इंतजार नहीं करूंगा मैं पुलिस को इत्तला दे चुका हूं। दोहरा मेयार हरगिज बर्दाश्त नहीं मुझे। मरियम साहिबा, लोगों के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद के तलबगार हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही कहा आपने। आज के बाद से हम भी आपके साथ ही होंगे। अल्लाह राजी हो। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। दुआ जिंदगी बदल देती है। बेशक मरवा खातून, हम सिर्फ रूहानी नहीं, माली तौर पर भी आपके साथ हैं, है ना अम्मी? इंशाल्लाह बेटी। आपका कहना ही काफी है, लेकिन पहले दुआएं। और जैसा कि कहा भी जाता है, अगर एक हाथ से मदद करो तो दूसरे को खबर भी ना हो। सही सही। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब मजलिस में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जरूर आएंगे मरवा खातून, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज सबको। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी लगी? माशाअल्लाह, बावकार। अम्मी जान, क्या मैं कभी किसी बेतुकी औरत को घर लेकर आई हूँ? मुझे पसंद नहीं आई। अरे क्यों? कितनी दीनदार तो थी, और बेचारी ने अपनी औलाद को भी खो दिया। बहुत बुरा लगा सुन के। हाँ, उसके लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन कोई अजनबी खातून इतने ज़ाती राज पहली मुलाकात में नहीं बताती। वो जैसे जबरदस्ती हमें किसी बात पर कायल करना चाहती थी। कसम से आपा, जब से आप दुआ के इतने करीब हुई हैं, ऐसी औरतें आपको खटकती हैं। लगता है जल्दी आपके सर से दुपट्टा भी उतर जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच समझकर बोला करो नायला। तुम अपनी राय अपने पास रखो तो बेहतर होगा। अच्छा, लड़ो मत आपस में। अम्मी, आप भी तो इसे देखिए ना, कितनी फजूल बातें कर रही है ये। दुआ ने पक्का उकसाया है इन्हें, मैंने पहले ही कहा था। हाँ, निकल गई। हाँ हाँ, अभी अभी। अब जल्दी वो लोग आ भी जाएंगे। जाहिर है मैं जो गई थी, जो याद किया था वो सब बोल दिया। क्यों यकीन ना आता? चलो खैर, मुहिम कामयाब हो रही है। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया आलिफ साहिबा, ये लीजिए। जहमत की आपने, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आइए।
बताइए क्या पियेंगे? आपका शुक्रिया, मेरा रोजा है। क्या आप भी अपनी बदनीयती को छुपाना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, वो मेरे मुंह में जो आया वो बोल दिया मैंने। एलिफ साहिबा, पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ नापसंदीदा बहस हुई थी। बिल्कुल हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल गई। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं उस बहस के बाद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया और आकर आपसे एक एतराफ कर बैठा। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मुझे ये रवैया खुद पर मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए आपसे माजरत चाहता हूं और ये फूल भी उसी माजरत के लिए है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, और प्लीज ये तोहफा भी शुक्रिया के तौर पर कबूल कीजिए। अब्दुल्ला साहब, ये कैसा तोहफा है? इसकी क्या जरूरत है? एलिफ साहिबा, प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मेरी बेटी मेरी आंख का नूर है। आप चाहे कुछ भी सोचें, हमने उसके वालिदैन के तौर पर जो कुछ भी उसके लिए किया वो सब उसकी भलाई के लिए ही किया, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए किया, ताकि वो खुश रह सके। लेकिन अफसोस के सिर्फ उसी वजह से हम अपनी बेटी से तकरीबन महरूम हो गए थे, और ऐसे मुश्किल वक्त में आपने उसे अपने घर में जगह दी, आपने उसकी मदद की, इसीलिए आपका शुक्रगुजार हूं। तो प्लीज ये तोहफा कबूल कर लीजिए। अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतना महंगा तोहफा कबूल नहीं कर सकती। एलिफ साहिबा, प्लीज, ये तोहफा ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि नूर की तरफ से भी है। ठीक है। वैसे मैं ये कहूंगी कि आज तक मिलने वाला सबसे डिसेंट और खूबसूरत तोहफा है ये मेरे लिए, सच में। ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। आखिर वक्त हम सब के लिए बहुत कीमती है, खास तौर पर मेरी उम्र के लिए। ऐसे ना कहें अब्दुल्ला साहब, आपका सफर अभी बहुत तवील है। वो तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है एलिफ साहिबा। मेरे लिए कुछ बातें बहुत पीछे रह गई, लेकिन आप अभी जवान हैं। आपके सामने बेशुमार खूबसूरतियों का सफर है। ये तोहफा आपको पसंद आया, ये सुनकर खुशी हुई, और ये तोहफा खास वक्तों में पहनिएगा। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। वैसे भी बार बार वक्त देखने की आदत है मुझे। खैर, आपका बहुत वक्त लिया, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं। एलिफ साहिबा, मैं जानता हूं कि मेरा एतराफ आपको बहुत बेसुकून कर गया था। आपको यकीन दिलाता हूं, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से आप परेशान या बेसुकून हो। अब आइंदा हमारी मुलाकातें सिर्फ दोस्ताना होंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
जैनब साहिबा, 12A के एक स्टूडेंट को हम हिरासत में लेने के लिए आए हैं। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। कहते ओनाल कौन है? मैं हूं। चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? तुम्हें हिरासत में लेने आए हैं। क्यों हिरासत में ले रहे हैं? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, बताएं तो सही। आप बता क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया ऑफिसर? यहीं रुक जाए, मेरा बेटा है अंदर। स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। रुक जाए ऑफिसर। बाबा क्या हो रही है? उमर रुक जाओ। मैं ज़ैनब असलान स्कूल की प्रिंसिपल। आई नो वेरी वेल कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस काम को रूल्स के मुताबिक करना चाहिए। प्लीज आप क्लास से बाहर चलिए, दूसरे स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मे भी जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हो। अरे आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे बताएं। चलो, ठीक है, बाबा कुछ करो बाबा। खामोशी से मैं चलो कह रहा हूं बस। ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। बाबा ऑफिसर, ऑफिसर, मैं तेरे को आप किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, प्लीज ये बताइए। स्कूल के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सल्जूक गुरबान की शिकायत पर बैत ओनाल की फ्लैश ड्राइव में कानूनी जुर्म के दायरे में आने वाली नामुनासिब वीडियोस पाई गई हैं। इसीलिए इसका बयान लिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया मेरी जाएगा। बात सुन, मैंने सच में कुछ नहीं। बाबा बाबा ठीक है बेटा, परेशान नहीं होता। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो ऑफिसर? जनाब, इस पर मुकदमा दायर किया गया है। आप हमें अपना काम करने दें। जो कहना है थाने आ जाना। बाबा मुझे बचा ले। इससे कुछ नहीं किया। वो कह रहा है मैं बेगुनाह हूं, तो समझ क्यों नहीं आता आप लोग? क्यों ले जा रहे हैं इसे? मेरी बात सुने, हम सिर्फ दी गई हिदायत पर अमल करते हैं। थाने जाकर सब वाजे हो जाएगा। सर मेरी बात सुने, मैंने कसम से कुछ नहीं किया। बाबा मेरी थी। वो फ्लैश ड्राइव मेरी थी। ताया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अंदर है, उनका बयान लिया जा रहा है। काफी देर से कोई खबर नहीं है। ताया प्लीज कुछ कीजिए खुदा के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो अंदर गपशप कर रहे होंगे? ये फौरी हल होने वाला मामला नहीं है, थोड़ी देर में समझ आएगा। ताया मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। बाबा मुझे बचाने के लिए अंदर बयान दे रहे हैं, आपको मालूम है ना। मैं तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग भी यहाँ इसीलिए आए हैं कि सच क्या है वो सामने आ जाए हमारे। तुम्हारे बाबा बेगुनाह साबित होंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब मैडम, आप दुआ करें, सिर्फ मेरे वालिद की नहीं, हम दोनों की बेगुनाही साबित हो। ठीक है? मैं तो रिलैक्स रहूं। रिलैक्स रहूं? वो भी इस सूरत हाल में? खुदारा इर्द गिर्द नजर डालें, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है। सब स्टूडेंट्स के सामने हमें मुजरिमों की तरह स्कूल से यहाँ तक घसीट के लाया गया है, और मैं एक ऐसे जुर्म में फंस गया हूँ जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरे वालिद अंदर मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं और आप यहाँ खड़े होकर ये कह रही हैं। आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं तो बस बेटा संभालो खुद को। मैं तब से लेकर अब तक खुद को संभाल ही रहा हूँ ताया जान। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, मैडम जिंदगी में पहली बार बाबा के बाद आप पर एतमाद किया, भरोसा किया, और आपने क्या किया? आपने हमारी पीठ पे छुरा घूमा। आज सिर्फ आपकी वजह से मैडम मेरी और मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मैं तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारे बाबा का क्या बुरा सोच सकती हूँ? अब इससे और बुरा क्या सोचेंगी आप? सब कुछ लम्हा बलम्हा अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब तो खुश है ना? खुश है ना मैडम? याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा।
बेटा, मेहते बेटा, इजी हो जाओ। आओ बैठो यहाँ पर। आप भी मेहते की तरह सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? ज़ैनब साहिबा, मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलता। सूरत हाल सबके सामने, खासकर वही बात जो मेहते ने मुझे फोन पर बताई थी। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये सारा इशू मीटिंग में एक टीचर की हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, मगर मेहते के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। ये एक ऐसा लड़का है जिस पर नाहक इल्जाम लगा है और इसका बाप इसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इसका जज्बाती होना फितरी है, इसकी जगह खुद को रख के देखें। ताया, कोई वकील वगैरह नहीं आएगा? खुदारा कुछ कीजिए। वकीलों की टीम रास्ते में है, एडवोकेट वेदत अदालत में है, बस कुछ ही देर में यहाँ होंगे। उमर साहब, आपको मिलेनियम कॉलेज के डिसिप्लिन बोर्ड के रुकन सलजुक तलहा की शिकायत पर बुलाया गया है। आप पर जो इल्जाम है उसके बारे में आप जानते हैं ना? जी हाँ, जानता हूँ। यानी बहुत सी नौजवान लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस पर मुश्तमिल फ्लैश ड्राइव आपकी है और आप इस बात को तस्लीम करते हैं, दुरुस्त? जी, तस्लीम करता हूँ। उमर साहब, तो क्या आप उन सब लड़कियों को बखूबी जानते हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। वो फ्लैश ड्राइव आपके बेटे मेहते के स्कूल बैग से मिली है, क्या उसका इस मामले से ताल्लुक नहीं है? नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था ऑफिसर। आपने ये तस्वीर किस मकसद के लिए रखी हुई थी? कोई भी मकसद नहीं था, बस ऐसे ही। उमर साहब, क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं बचा रहा। तो फिर हम सवाल तब्दील करते हैं, क्या ये वीडियोस आपने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी? उफ मम्मी, कॉल रिसीव कर लेना। क्या हुआ, कोई खबर है? नहीं, वाकई तुम बच गई जिमल। बाप बेटे दोनों ही मुजरिम हैं। बकवास मत करो, इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हम भी कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है, पुलिस दोनों को ले गई है अपने साथ। मेहते और उसके बाबा का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेगुनाह है दोनों। वो तुम्हारी मॉम के फियांसे हैं, इसलिए उन्हें डिफेंड करी हो तुम। अगर तुम इसीलिए साथ दे रही हो तो बहुत बुरा कर रही हो। अरे बस हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? क्या ख्याली महल बना लिए हैं तुम लोगों ने? चलो हटो यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं उलझना। तौबा है। वैसे तो सफेद गाड़ियाँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये कितनी अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम, दोबारा मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपने फैसला कर लिया है। फैसला तो मेरी बीवी ने करना है, इसकी राय बहुत अहम है, क्योंकि ये गाड़ी इसी की होने वाली है, तो इसका फैसला जाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है तो मैं कैटलॉग दिखा देती हूँ। आइए प्लीज, आप लोग बैठिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बैठ जाइए, मैं कैटलॉग ले आती हूँ। मैंने बताया था कि जो गाड़ी आपने पसंद की है उसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो अगर आप यहाँ से देखकर पसंद करेंगे तो आपका वक्त बच सकता है। ये रहे ऑप्शंस। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि गाड़ी बच्चों की पैदाइश से पहले आ जाए। कलर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ये दिखाएं, इसमें से समझ आ रही है मुझे। शायद ये वाली हो सकती है, देखना ज़लान जरा। दिखाओ मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छी पसंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई, अगर तुम्हें भी अच्छी लग रही है तो इनसे कह दो, ये देख लेंगी। ये डन है फिर। बाबा की कॉल है, मैं आ रहा हूँ सर। ठीक है मेरी जान। एक चीज आपकी वेबसाइट पर देखी थी मैंने, वो अगर। जी कहिए बाबा। अजलान बेटा, मैं 3 बजे की मीटिंग में नहीं पहुंच सकूंगा, तुम चले जाना। मैं पहुंच जाऊंगा बाबा, लेकिन आप कहाँ हैं? तुम्हारे चचा के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, हम थाने में हैं। क्यों, क्या हो गया बाबा? अचानक ये सब कैसे? स्कूल में मेहते को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे ज़ैनब साहिबा ने उस प्रॉब्लम को मीटिंग में रिपोर्ट कर दिया और फिर किसी टीचर ने पुलिस को वहाँ पर बुलवा लिया। तुम्हारे चचा ने ये सुनने के बाद सब अपने सर ले लिया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। एक मिनट,
आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ ज़ैनब साहिबा ने किया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पुलिस को किसी और ने इत्तला दी थी। क्या पागल है वो औरत? वो चाहती है कि मैं तेरे रास्ते से हट जाए। उसकी दुश्मनी क्या उस बच्चे से? बाद में बात करते हैं, अभी जो होना था हो गया। तो मैं इत्तला देने के लिए फोन किया था। वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बाबा मैं फौरन वहां पर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। दुआ, फौरन निकलना होगा हमें। क्या हुआ मेरी जान, कोई बुरी खबर है क्या? अंकल को हिरासत में ले लिया गया है। क्या मतलब कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है? ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है अजलान साहब। शुक्रिया, चलो दुआ। असलान कुछ बताओगे भी, हुआ क्या है आखिर? होना क्या है? तुम्हारी माँ ने ही फिर कुछ कर दिखाया होगा। मेरी मॉम का क्या ताल्लुक है इससे? हर दफा किसी मसले के पीछे वो औरत ही निकलती है। मुझे कुछ नहीं पता, जब वहां जाओगी तो देख लेना अपनी आंखों से। अगर आसमान से पत्थर भी बरसने लगे तो तुम कहोगे मेरी मॉम ने किया है। फौरन उनकी साइड लेना शुरू मत कर दिया करो दुआ। बाबा थाने में है और उनकी हालत ठीक नहीं है। दुआ, तुम्हें उनकी उम्र का अंदाजा भी है? उन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, पता नहीं क्या क्या है। खैर अब देर मत करो, वो इंतजार कर रहे हैं वहाँ हमारा। आपसे मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, अभी जरा इमरजेंसी है, हम लोग दोबारा चक्कर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा आ जाइएगा। खुदा हाफिज। जिसे कदर नहीं होती उसे सब मिल जाता है।